Hi everyone, this is Amrita and welcome back to my channel. Today is another exam. फिर पानीपत जा रहे हैं. I'm on the way to पानीपत. और पानीपत जाते वक्त पहली चीज़ तो स्ट्रगल ही होती है यहाँ से मेट्रो स्टेशन भागना पूरी सुबह to catch the first one metro. Because टाइमिंग बहुत स्पेसिफिक है कि एग्जैक्टली इस टाइम पे ISBT पहुंच जाना है और अगर नहीं पहुंचोगे देन यू विल मिस आउट द बस. तो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो एज फास्टर एज यस्टरडे. तो लेट्स सी आज कितना जल्दी पहुंचती हूँ मैं और कितनी शूटिंग होती है मेरी. माता श्री इज ऑल्सो विद मी. तो थोड़ा थोड़ा आगे चल रही और डाटा होंगी. मैं काफ़ी देर से शूट करती हूँ. मेरे शूट मैंने खोल के बैठ के करना शुरू कर दिया है. एंड एग्ज़ाम के टाइम पे डोंट टेक रिस्क. तो मिलती हूँ आपसे शॉर्ट ब्रेक में. आई डोंट नो मेट्रो वाले की क्या प्रॉब्लम है, बट जब तक हम लोग पहुँचे हुए होते हैं मेट्रो आ भी जाती है. बट मेट्रो के खुलने में इतना टाइम लगाती है मेट्रो. वो 6 बजे की टाइमिंग है. इट मीन्स एग्जैक्टली 6 o'clock पे ही मेट्रो खुलेगी. तो भाई तुम आए हो क्यों? तुम मेट्रो लेकर ही क्यों आए हो? तुम आओ भी 6 बजे ना. तुम्हें अगर 6 बजे मेट्रो खुलनी है तो या एक आध मिनट पहले आ जाओ. लोगों को तुम इच्छा जगाओ कि हाँ भाई हम आ रहे हैं टाइमली, हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखने, और फिर उसके बाद मेट्रो ही ना खोलो. वाई व्हाट हैपेंड DMRC? अब मेरी मम्मी को अलग चुल मची होती है. बीच बीच में मेरे कंटेंट में घुसती रहती हैं और उनको लग रहा होता है पता नहीं क्या शूट कर रही है, पता नहीं क्या शूट कर रही है. यार कुछ भी शूट कर रही हूँ. मेरी माँ ना हमेशा घुसती है, हमेशा मेरे कंटेंट में घुसती है हमेशा. मैं पहुँच चुकी हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फेलो फ्रेंड्स. वो आ जाए तो हम मिलते हैं यहाँ से पानीपत के लिए. एंड होपफुली आज के एग्जाम को वीडियो भी देख रहे थे. कुछ ऐसा लाइक किए. और मैं फिलहाल निकल रही हूँ. आज वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बहुत ज़्यादा रश था. तो आई डोंट नो कब तक पहुँचेंगे, बट होपफुली. अभी लेट टाइम 7:25 बोला है. 7:25 में बोला है खोलेगा. 24 हो रहा है. 7:24 बैठ गया. क्रॉस्ड. प्लीज़ भगवान जी जल्दी जल्दी पहुँचा देना बिकॉज आई एम गेटिंग सो लेट. कोई टेंशन नहीं लेट होने की बात. कोई टेंशन नहीं है ना. नहीं कोई टेंशन नहीं. मुझे लेट होने की बात से टेंशन हो रही है कैसे टाइम से पहुँचूंगी. बाकी का शूट कॉलेज में. वेट फॉर एवरीवन. तो मैं फिलहाल कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और यहाँ बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा. आज कुछ टाइम से पहले ही पहुँच रही हूँ. तो एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ, फिर रिव्यू देती हूँ मेरा एग्ज़ाम गया तो कैसा गया. वेट टिल देन वेट फॉर मी. सो एग्ज़ाम इज़ ऑलमोस्ट डन. अब मैं घर जाने के लिए निकल रही हूँ. एंड एक मेजर इंसिडेंट हमें पता चला कि आज ही यहाँ हाईवे के पास एक एक्सीडेंट हो गया एंड ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उस लड़की की. उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी. अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ वहाँ से. एंड मेरे बहुत तबीयत ख़राब हो गई ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. चक्कर आने लगे और वोमिटिंग वाली फील भी आती. बहुत गंदी हालत हो गई यार सीरियसली. लोगों को पोस्ट डिप्रेशन होता होगा, मुझे पोस्ट ट्रॉमा हो रखा है. इतना सर दर्द, इतना सर दर्द धूप की वजह से बहुत बुरा हाल है. बहुत ज़्यादा गंदा सर दुख रहा है, बहुत ही गंदा. यहाँ से तो लग रही है धूप. यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है. आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत से. आज का टेम्परेचर पानीपत के हिसाब से बिल्कुल आज ना वहाँ पे ना मैं रोज से मेरी लेट इम्यूनिटी जाती थी यहाँ ना. से यहाँ पहुँच चुकी है. आज लेटने को नहीं मिला. आज ना हम गप्पे. सो सॉरी एवरीवन, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया आफ्टर द कॉलेज भी के साथ. इतना गंदा मुझे माइग्रेन शुरू हो गया, चक्कर आने शुरू हो गए. इतनी धूप थी वहाँ पे, इतनी धूप थी लिटरली. और इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ है ना. आज से पहले मुझे कभी भी पानीपत में इतना डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ जितना आज हुआ मेरे को. इवन तो एक मेजर इंसिडेंट हो गया हमारे यहाँ, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा थी कि वो उस चीज़ की वजह से भी थोड़ा सब बहुत ज़्यादा
अजीब वियर्ड काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी, बिकॉज हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, उस कॉलेज में अब तक 2 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उन सभी इंसिडेंट्स की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे वहाँ पे स्कूल के हमारे टीचर्स भी, हम भी, बिकॉज़ एक एक्सीडेंट तो सामने हुआ, एक लड़की ऑन द स्पॉट हमारे सामने, उसकी गर्दन और उसकी बॉडी बिल्कुल धड़ से अलग हो गई। एक ट्रक वाले ने उसे टक्कर मारी। एंड अ लेडी जो कि 7 months प्रेग्नेंट थी, वो भी एग्ज़ाम देने ही आई थी हमारी तरह ही, हमारी कॉलेज से थी, और बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ उनका भी। शी वॉज डाइड ऑन द स्पॉट। तो हमारा कॉलेज इस तरह के एरिया में, इस तरह की लोकेलिटी में, हाईवे के बीचों बीच है, जहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, नॉट एनी मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एनीथिंग, नथिंग। एंड कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपके यहाँ इतने सारे बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, एटलीस्ट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो उनको मिलनी चाहिए ना। जैसे अगर हम पेपर देने जा रहे हैं, सो वी हैव टू फील सेफ इन योर कॉलेज, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलरली पुलिस सिक्योरिटी हो या कुछ भी सिक्योरिटी के लिए मैनेजमेंट ने कुछ भी किया हो, सो दैट इतने इंसिडेंट्स होना कम हो जाए। और 2 इंसिडेंट्स होने के बाद भी दे आर स्टिल सेइंग कि बच्चों को ध्यान से चलना चाहिए। दिस इज़ वॉट योर सिक्योरिटी डूइंग हेयर। तो वो बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए, बट स्टिल वी हैव 4 or 5 एग्ज़ाम लेफ्ट। तो बस किस तरह से वो ख़त्म करते हैं हम भी। एंड दिस इज़ नॉट गोना बी द सेफ प्लेस फॉर अस। तो इस चक्कर में मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, सो आई एम नॉट एबल टू शूट द व्लॉग एट ऑल। सो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक ले गुड नाइट। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, बाकी चीज़ मैं कल डिस्कस करती हूँ आपसे।